खुशदार, कोयटा और चमन का ये जो ट्रैक है उसको खूनी ट्रैक कहते थे, इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हाईवे बनाने जा रहे हैं। बलूचिस्तान को भी एक ऐसा मंसूबा चाहिए जिससे कि उससे बलूचिस्तान के अवाम की उसकी ओनरशिप हो। ये उनका मंसूबा दिल की आवाज़ थी, तो ये पूरे पाकिस्तान ने यक जुबान से इस मंसूबे की तायीद की है। पाकिस्तान की मईशत अल्लाह ताला ने इस्तेकाम बख्शा है। अब हम इंशाअल्लाह तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर हम चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। बलूचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवेज बनाने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तरक्याती मंसूबों की मुखालफत करने वालों को तंग नज़र करार दे दिया। इस्लामाबाद में मरी रोड के तोसी मंसूबे की तकरीब से खिताब में कहा, मंसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नज़र हैं। मुस्तहकम मईशत मुश्तरका काविशों का नतीजा है। बेहतरीन काविशों के नतीजे में आलमी सतह पर पाकिस्तान की दर्जाबंदी में बेहतरी आई। अब हम तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर गामजन हैं। हुकूमत का मुल्क की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का भी फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका वजारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। कहा, मईशत की बेहतरी और गैर रस्मी मसावी मईशत का खात्मा हुकूमती इस्लाहात के एजेंडे का बुनियादी जुज़्व है। शहदा और गाजी हमारा लाजवाल फ़ख्र। आज हम जिस अमन और आज़ादी की कदर करते हैं वो मिट्टी के इन बहादुर बेटों की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब में शहदा को खिराज अक़ीदत। कहा कि शहदा की इज़्ज़त और एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस अमानत है। आर्मी चीफ ने शहदा के ख़ानदानों के हौसले और इस्तकामत की भी तारीफ़ की। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली तकरीब में अता किए जाने वाले एजाज़ात में सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री, तमग़ा बसालत शामिल। लाहौर, कराची और पेशावर में भी शहदा के अहले खाना में एजाज़ात तकसीम किए गए। जस्टिस अली बाकिर नशफी और जस्टिस अकील अब्बासी को आईनी बेंच में शामिल करने का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म। राय के मुताबिक दोनों जजेस को कसरत राय से आईनी बेंच में शामिल किया गया। जस्टिस अकील अब्बासी को 8 और जस्टिस अली बाकिर नशफी को 7 वोट से आईनी बेंच के लिए नामजद किया गया। 2 नए जजेस की शमूलियत के बाद आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। मानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार। मुल्क पर इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हुकूमत है। वज़ीर आला KP का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा कि पाकिस्तान पर हुकूमतें मुसल्लत की गई जिससे मुल्क तबाह हो गया। गुलाम हमारे फैसले करेंगे तो हम भी गुलाम ही रहेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर का लाहौर हाई कोर्ट बार के लिए 5 करोड़ रुपए ग्रांट देने का भी ऐलान। शाला वसदा रवे पंजाब में 3 रोज़ा पंजाबी कल्चर डे तकरीबात का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अलहमरा आर्ट काउंसिल में इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी मुआयना। शुरका के ढोल की थाप पर भंगड़े। गुलकारा नसीबुल्लाल का भी फ़न का मुजाहरा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाबी हमारी पहचान, हमारा फ़ख्र है। मुस्बत मौशी अशारिये हुकूमत की काविशों का सबूत हैं। उमरकोट में कौमी असम्बली की सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन का दंगल। NA 213 में भी गिनती का अमल जारी। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर का GD और PTI हिमायत याफ्ता लाल चंद से कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, जीत पीपल्स पार्टी की ही होगी। हंगरी का 400 पाकिस्तानी तलबा को फुल स्कॉलरशिप देने का ऐलान। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, आसार कदीमा के मुतल्लिक याददाश्तों पर दस्तखत। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा तिजारत का वफ़द के हमरा दौरे पाकिस्तान। वज़ारत ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, GSP प्लस में ताउन पर हंगरी के शुक्रगुजार हैं। हंगरी के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आएँ। हंगरी के वज़ीर तिजारत ने कहा, ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों से आगाह हैं। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। अफ़गान सरज़मीन पर दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने पर तशवीश है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम इंतहाई गैर मुनसिफाना करार दे दिया। जायदादों को मौसर तरीके से टैक्स नेट में लाने और दुरुस्त अंदराज का मुतालबा भी कर दिया। तनख्वाहदार तबके पर बढ़ता हुआ बोझ भी कम करने पर जोर।
عالمی بینک کا کہنا ہے کہ ترقیاتی بجٹ کا 40% کمیشن کی صورت ضائع ہو جاتا ہے۔ آڈیٹر جنرل سے 7% کمیشن دیے بغیر بل کلیئر نہیں ہوتا۔ محصولات کے نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ موجودہ نظام سے قلیل مدتی فائدے تو حاصل ہو رہے ہیں، لیکن طویل مدتی آمدنی کے مواقع ضائع ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں تعلقات کے نئے دور کا آغاز، 15 سال بعد فارن آفس رابطہ بحال۔ دونوں ملکوں کے دفتر خارجہ کا مشاورتی اجلاس آج ڈھاکہ میں ہوگا۔ مشاورتی اجلاس میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر گفتگو متوقع۔ پاکستان کی خارجہ سیکرٹری آمنہ بلوچ اجلاس میں شرکت کے لیے ڈھاکہ میں موجود۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اپریل کے آخری ہفتے میں دورہ بنگلہ دیش متوقع۔ آئینی بینچ کا ججز تبادلہ اور سینیارٹی کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا فیصلہ۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ منگل سے کیس کی سماعت روزانہ ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تینوں ججز کا کوئی وکیل نہ کرنے کا فیصلہ۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آئینی بینچ جو بھی فیصلہ کرے گا ججز کو قبول ہوگا۔ فی الحال اسلام آباد ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس نہیں لگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی گئی۔ وکیل فیصل صدیقی کا اعتراض۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار خود درخواست واپس لے رہا ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے موقف کے دفاع کا فیصلہ۔ عدالت کی جواب جمع کروانے کی ہدایت۔ مزید سماعت 22 اپریل تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت۔ بانی پی چائے اور بشرا بی بی کی اپیلیں اور سزا معطلی کی جلد سماعت کی متفرق درخواستیں منظور کر لی گئیں۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز جوگر نے ریمارکس دیے۔ ڈویژن بینچ نے کیسز مقرر کرنے سے متعلق جوڈیشل آرڈر جاری کر دیا ہے۔ جوڈیشل آرڈر کے بعد ہم ڈائریکٹ کوئی تاریخ نہیں دے سکتے۔ سزا کے خلاف اپیلوں کے ساتھ سزا معطلی کی درخواستیں بھی دیکھ لیں گے۔ جنوبی وزیرستان میں فتنہ الخوارج کے خلاف بڑی مزاحمت۔ دو تھانی قبائل کا فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف قومی جرگہ۔ دہشت گردوں کے خلاف متحد ہونے کا اعلان۔ دہشت گردوں کو اپنے علاقے میں نہیں گھسنے دیا جائے گا۔ 12 اپریل کی رات ڈی آئی خان اور ڈی جی خان کے سرحدی علاقے میں عوام نے خوارج کو گاؤں سے بھگا دیا۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی مزاحمت کی بدولت فتنہ الخوارج مایوسی کا شکار۔ دہشت گردوں کو اب چھپنے کا ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اگر کینالز بنی تو پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دے گی، کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ کا واضح پیغام۔ پاکستان انٹیریئر فرنیچر نمائش کے افتتاح کے موقع پر ناصر شاہ نے کہا معدنیات سے صوبوں کا اختیار ختم نہیں ہوگا۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی حمایت کرتے ہیں۔ پاک فوج دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں قربانیاں دے رہی ہے، آرمی چیف کے ایکشن کی حمایت کرتے ہیں۔ دریائے سندھ پر متنازع کینالز کے خلاف سندھ میں احتجاجی مہم جاری۔ وکلا کل شکارپور اور خیرپور میں ہائی ویز پر دھرنا دیں گے۔ کراچی سے وکلا قافلوں کی صورت میں روانہ ہوں گے۔ دوسری جانب حیدرآباد میں کل پیپلز پارٹی کے جلسے کی تیاریاں جاری۔ چیئرمین بلاول بھٹو سمیت مرکزی قیادت خطاب کرے گی۔ شاہد حقان عباسی کا وفاقی حکومت سے گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کا مطالبہ۔ کہا کہ کسان گندم کاشت کرے گا تو ملک کا نظام چلے گا۔ کسان کے اخراجات بڑھ رہے ہیں، گندم کی قیمت گر رہی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو کسانوں کی بات سننا پڑے گی۔ وزیر اعظم سے برطانیہ کے پارلیمانی انڈر سیکرٹری لارڈ واجد خان کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی پاکستان اور برطانیہ کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم اور عوامی تبادلوں اور دیگر شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ۔ لارڈ واجد خان کی وفاقی وزیر داخلہ موسی نقوی سے بھی ملاقات۔ برطانوی ہائی کمشنر جین ویریٹ بھی موجود تھیں۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی میں اضافے کے بعد حکومت کو اضافی ریونیو ملنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق
रवां माली साल के अख्ताम तक 17 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा होगा। वफाकी हुकूमत को माहाना बुनियादों पर 7 अरब रुपए इजाफी हासिल होंगे। हुकूमत ने IMF की शराइत के तहत पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया। कराची की 11 मरकजी सड़कों पर मोटर कैब रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी। इंतजामिया अमल दरामद करवाने में फिलहाल नाकाम। शारे फैसल, आवारी लाइट सिग्नल से मादाम अपार्टमेंट, IA चंद्रीगढ़ रोड, टावर से शाहीन कॉम्प्लेक्स तक रिक्शे न चलाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। खिलाफवर्जी अब भी जारी। शहरियों का पाबंदी पर मिला जुला रद्दअमल। कुछ ने कहा कि शहर में चलने वाली बड़ी गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। अक्सर ने कहा कि पाबंदी की वजह से हमें सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ओवरलोड तो नहीं करते, ट्रैफिक जैसी होती किसी टाइम बाइक वाले वो रास्ता बंद कर देते हैं, आने के रास्ते पे फिर चले जाते हैं, रास्ता इसीलिए बंद हो जाता है। कम रिक्शे यहाँ चलते हैं या पब्लिक की सहूलत के लिए, क्यों यहाँ बसें नहीं है तो बसों की वजह से ये सहूलत है। हमारे काम रोजी रोटी इन्हीं पे चलती है, हम लोग जाएंगे पहुँचेंगे तो काम होगा ना, ये नहीं चलेंगे तो हम लोग तो घर बैठे भूखे मर जाएंगे। पाकिस्तान सोलर पैनल्स दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। 2024 में पाकिस्तान ने 17 गीगावाट सोलर पैनल्स दरामद किए। महंगी बिजली सोलर पैनल्स दरामद करने की सबसे बड़ी वजह मुल्क भर में सोलर सिस्टम की खरीदारी में नुमाया इजाफा। दुकानदार हुकूमत की ग्रीन मीटर पॉलिसी से सख्त नाला, सार्फिन ने भी महंगी बिजली के खिलाफ हाथ उठा लिए। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ लाहौर में ताजर बरादरी की हड़ताल। अंजुमन ताजरान लाहौर, खिदमत ग्रुप हॉल रोड, अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान की कॉल पर तमाम मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ बंद। इत्शा, नीला गुंबद मार्केट, सिद्दीक सेंटर, हफीज सेंटर, मेन मार्केट, गुलबर्ग, MM आलम रोड की दुकानों पर भी ताले लगे रहे। फ़लस्तीनी भाइयों के हक़ में रैलियाँ भी निकाली गईं। इसराइल गजा में अमरीकी शह पर कत्ल गारत कर रहा है। इसराइल को तस्लीम करने के लिए कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली भी निकाली गई। प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल भी जुनूनी इसराइल के हामी निकले। आर्चवेल फाउंडेशन ने फ़लस्तीन के हक़ में तबसरा करने पर अमरीकी मुस्लिम ग्रुप मकलावी मुस्लिम वुमेन से ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। मुस्लिम ग्रुप को कोई चैरिटी नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दुनिया का घटिया तरीन तालीमी इदारा करार दे दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक मजाक है जो नफरत और हिमाकत सिखाती है। हार्वर्ड का अब किसी मियारी तालीमी इदारे के तौर पर शुमार नहीं किया जा सकता। उसे दुनिया की अजीम यूनिवर्सिटीज़ की किसी फहरिस्त में शामिल नहीं करना चाहिए। सदर ट्रंप ने इसराइल को ईरान पर हमले से रोक दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म करने के लिए मई में हमले का मंसूबा तैयार किया था। सदर ट्रंप ने सिफारती हल को फौजी हल पर फौकियत देने का फैसला किया। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान की ऑयल इंडस्ट्री से जड़ से जुड़े 7 इदारों और 5 जहाज़ों पर पाबंदियाँ लगा दी। ईरान ने जौहरी अफसूदगी रोकने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से शिकस्त दी। यूनाइटेड के पहले खेलते हुए 202 रन, साहबजादा फरहान 53 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स 155 रन पर ढेर। होल्डर ने 4 खिलाड़ी आउट किए। PSL में आज आराम का दिन। अली सिस्टर्स समेत 5 पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में रसाई। गर्ल्स अंडर 19 के सेमीफाइनल में टॉप सीड महानूर अली ने ऑस्ट्रेलिया की एलिजबेथ बॉन्ग को शिकस्त दी। गर्ल्स अंडर 17 के सेमीफाइनल में टॉप सीड मैविश अली और गर्ल्स अंडर 15 के सेमीफाइनल में सीड 2 सहरिश अली ने फाइनल में जगह बनाई।
احمد علی ناز بھی حریف کو ہرا کر بوائز انڈر 11 کے فائنل میں پہنچ گئے۔ راولپنڈی کے اذان علی خان نے بوائز انڈر 17 ایونٹ کے فائنل میں رسائی حاصل کی۔